नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस ऑफ इंडिया पर। बच्चों, डिफेंस में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियोस हैं करियर काउंसलिंग की, इसमें लगभग हमने हर फील्ड को कवर किया है, उसमें से डिफेंस भी है बच्चों। क्योंकि बच्चों, करियर की अगर बात करें तो बहुत से आजकल बच्चों का सपना होता है कि वो डिफेंस में जाएं। तो बच्चों, डिफेंस एक ऐसी जॉब है जहां पर आप 16 साल से ही आपकी जो भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कुछ भर्तियां ऐसी है बच्चों जहां पर 19 या 20 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे एनडीए होगी, नेवी के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो बच्चों, आपकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है कि आप अपने करियर को इन एयरफोर्स के अंदर यानी कि डिफेंस के अंदर बहुत कम उम्र में बना सकते हो। तो यदि बच्चों आपके सपना है डिफेंस में जाने का, तो आप अपना जो टारगेट है वो 10th क्लास से ही फिक्स करिए। क्योंकि बच्चों, डिफेंस में अगर आपको जाना है तो आप बहुत समय अनुसार आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और बच्चों बहुत ही कम समय में आप जॉब भी पा सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं डिफेंस की। बच्चों, डिफेंस के अंदर जितनी भी एयरफोर्स, जितनी भी फोर्सेज हैं, बात करें इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की, इंडियन कोस्टल गार्ड की, और इसके अलावा जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएस, और इसके अलावा एसएसबी हो गया। ये जितनी भी बच्चों फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके अंदर जितनी भी भर्तियां आती हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट होती हैं, अपर रैंक से लेकर और लोएस्ट रैंक तक, हमने सभी भर्तियों को कवर अप किया है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं डिफेंस में बच्चों, आप उससे रिलेटेड वीडियो को देखिए, और हमने उस वीडियो के अंदर विस्तार से बताया है कि क्या पैटर्न रहता है, क्या फिजिकल सिस्टम होता है, कैसे इसमें जो रिटर्न होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, उन सब के बारे में डिटेल से बताया है। तो बच्चों, इन्हीं डिफेंस की वीडियो में से हमारा जो वीडियो है आज का, वो है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बच्चों, ये जो सेंट्रल सीआरपीएफ होती है, ये एक तरह की बटालियन फोर्स होती है, जिसको बच्चों हर एक क्षेत्र में यानी कि इनका जो होता है कैंपस पूरा बनाया जाता है, और बच्चों इन पुलिस फोर्स को किसी मतलब इमरजेंसी के अंदर बुलाया जाता है। अगर मान लो किसी देश में कोई दंगे हो जाएं, किसी प्रकार के कोई ज़रूरत होती है इस प्रकार की, तो उसमें इस जो फोर्स को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। तो बच्चों, इस फोर्स के अंदर कांस्टेबल की भर्ती निकलती है सीधी। तो हम आपको बताएंगे कि कांस्टेबल भर्ती के लिए आप में मिनिमम क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज तक आप कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं, और क्या इसका भर्ती प्रक्रिया होती है। बच्चों, योग्यता की अगर बात करें तो बस आपको कांस्टेबल लगने के लिए 10वीं पास चाहिए। बच्चों, ये जो मैट्रिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर यही है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनका किसी कारणवश जो है स्टडी किसी परिस्थितियों की वजह से छूट जाती हैं। तो बच्चों, 10वीं अगर आपने कम से कम की हुई है तो 10वीं बेस पर ये भर्ती निकलती है। अब बच्चों, इसके अंदर जो एज है वो 18 से 23 साल आप जनरल कैटेगरी के लिए, आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो तो 18 से 23 साल तक आप कांस्टेबल भर्ती के लिए एलिजिबल हो। यानी कि आप 18 से 23 साल तक कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि आप आरक्षित वर्ग से हो, यानी कि अगर मान लो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो इनको बच्चों आरक्षण मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है एज में 5 साल का या 10 साल का। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप समय सीमा के अनुसार इसका आवेदन कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। बच्चों, भर्ती प्रक्रिया में इसमें एक तो शारीरिक मानक परीक्षण होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी की हाइट चेक की जाती है, आपकी बॉडी की चेस्ट से संबंधित और वेट से संबंधित जानकारियां चेक की जाती है। आगे बच्चों बात करते हैं दक्षता परीक्षण शारीरिक। इसके अंदर बच्चों आपकी बॉडी की मतलब एक्टिविटी से संबंधित, जैसे बात करें दौड़ हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, उससे संबंधी आपका परीक्षण होता है। आगे अगर बात करें बच्चों, फिर होता है लिखित परीक्षा, और लास्ट स्टेज होती है इसके, जो अंतिम चरण होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। और यदि आप इन चारों चरणों को सक्सेसफुली यानी कि सफलता हासिल कर लेते हो तो बच्चों आप कांस्टेबल भर्ती में रिक्रूट हो जाते हो। अब बच्चों, ये जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल के शारीरिक मानक परीक्षण और
शारीरिक दक्षता परीक्षण की। तो बच्चों यदि आपको CRPF के अंदर कांस्टेबल लगना है तो आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। बच्चों इसको आप फिट में भी चेक कर सकते हो, ये सेंटीमीटर में हाइट है। लगभग 2.78 जो होता है सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होता है। सीना की अगर बात करें बच्चों चेस्ट की तो 80 सेंटीमीटर, ये बच्चों सिर्फ मेल अभ्यर्थियों के लिए है और इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है। 80 सेंटीमीटर के अलावा 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना होता है। दौड़ की अगर बात करें बच्चों तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है जिसके लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलता है प्रॉपर, यानी कि आप 24 मिनट के अंदर अंदर यदि रेस को क्लियर करते हो तो आप बच्चों पास होते हो। अगर 24 मिनट से आपको 1 या 2 सेकंड भी ज़्यादा लगते हैं तो भी बच्चों आप इसमें असफल हो जाते हो। ये था बच्चों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करते हैं 1.6 किलोमीटर। ये बच्चों जो रेस है ये फीमेल कैटेगरी के यानी कि फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है। इसके लिए 8.5 मिनट का आपको टाइम मिलता है महिला अभ्यर्थियों के लिए। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम, ये जो हमारा है आप देख रहे हो 11 फीट और 9 फीट, ये है हमारा लॉन्ग जंप और 3.5 फीट और 3 फीट है ये हाई जंप। यानी कि आपको लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट का लॉन्ग जंप होता है बच्चों। 3 आपके पास चांसेस होते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 3 चांसेस के अंदर इसको क्लियर कर सकते हो, 3 से ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं। फीमेल कैटेगरी यानी कि फीमेल के लिए बच्चों 9 फीट का होता है लॉन्ग जंप और 3 ही चांस फीमेल्स को मिलते हैं, यानी कि 3 चांस से ज़्यादा चांस आपको नहीं मिलते हैं। और यदि हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट है बच्चों, ये जो 3.5 फीट ये है मेल अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 3 फीट का जो है ये है फीमेल यानी कि फीमेल अभ्यर्थियों के लिए। और यदि आप इन सबको क्लियर कर लेते हो बच्चों तो उसके बाद आपका होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट बच्चों इसमें एक ही परीक्षा होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन के अंदर बच्चों हम बात करें तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के, इंडिया जीके एंड करंट अफेयर्स, और उसके अलावा अगर बात करें हम तो मैथ्स और रीजनिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं। हिंदी 10वीं लेवल तक ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, इंग्लिश में भी 10वीं लेवल तक का ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। इंडिया जीके के अंदर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन कल्चर से संबंधित होता है, करंट पूछा जाता है लगभग 6 महीने का। मैथ्स 10वीं स्तर तक की पूछी थी, अरिथमेटिक और रीजनिंग नॉन वर्बल और वर्बल और घड़ी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों यदि आप इस 100 नंबर के पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलता है और यदि आप ये पेपर क्लियर करते हो, कट ऑफ में आते हो, तो आपको मेडिकल के लिए कॉल होती है और मेडिकल के अंदर आपकी आई साइट सबसे पहले चेक होती है, या यदि आप विदाउट ग्लास के 6/6 या 6/9 साइट है तो आपकी चल सकती है आई साइट। और इसके अलावा आपकी बॉडी का बीपी लेवल, शुगर लेवल और जितनी भी अस्थमा से संबंधित, सांस से संबंधित प्रॉब्लम है वो चेक की जाती है। बॉडी के किसी पार्ट के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है वो चेक किया जाता है। और यदि आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो तो आप अंतिम रूप से कांस्टेबल भर्ती में रिक्रूट हो जाते हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल भर्ती लगने के लिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसके फिजिकल से संबंधित जानकारियाँ। ऐसे ही बच्चों आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।